हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सब मिलकर ईश्वर से हम प्रार्थना करें, वह परमात्मा हमें सद्बुद्धि प्रदान करे। हम तेरे उपासक मांग रहे भगवान, हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे भगवान, हमें सद्बुद्धि दो। हे सविता मेधा प्रज्ञा दो, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे भगवान, हमें सद्बुद्धि दो। बुद्धि बल से ही मानव का उत्कर्ष यथावत होता है। बुद्धि बल से ही मानव का उत्कर्ष यथावत होता है। गायत्री मंत्र से मांग रहे भगवान, हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे भगवान, हमें सद्बुद्धि दो। हे देव उपास्य उपासक के सब पाप दुरित दुख दूर करो। हे देव उपास्य उपासक के सब पाप दुरित दुख दूर करो। हम कहें भद्र और भद्र सुने भगवान, हमें सद्बुद्धि दो। हम कहें भद्र और भद्र सुने भगवान, हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे भगवान, हमें सद्बुद्धि दो। इस पावन वेला में मिलकर हम यही याचना नाथ करें। इस पावन वेला में मिलकर हम यही याचना नाथ करें। भव सागर पार उतरने को भगवान, हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे भगवान, हमें सद्बुद्धि दो। ओम। परमेश्वर से हम सब ने मिलकर प्रार्थना की कि वह परमेश्वर हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। और गायत्री मंत्र में भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग की ओर, वेद मार्ग की ओर प्रेरित करे। यदि हमारी बुद्धि सद्बुद्धि होगी, सात्विक बुद्धि होगी, तभी हम वेद मार्ग की ओर बढ़ पाते हैं, तभी हम ईश्वर की ओर बढ़ पाते हैं। आइए हम सब मिलकर संध्या प्रारंभ करते हैं, जिसके द्वारा परमपिता परमात्मा का हम भली भांति ध्यान करते हैं। प्रथम मंत्र पाठ लेते हैं, उसके बाद आज एक मंत्र की कुछ विशेष व्याख्या पर विचार करेंगे। आसन व्यवस्थित कीजिए अपना अपना, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, मन को हृदय प्रदेश पर लगाइए। 3-3 प्राणायाम कीजिए।
तुम्हें पता है यहाँ कक्षा चलती रहे, यही वाद्य बजाने तुम्हें ज़रूर। सामान्य श्वास प्रश्वास अथ वैदिक संध्या। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक् ॐ प्राणः प्राणः ॐ चक्षुः चक्षुः ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भूः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ ऋतं च सत्यं चाभिधात्तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादणुवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत्विश्वस्य मिषतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ प्राचीदिग्गग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजी रक्षिता पितर ईशवः
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम येभ्यो अस्तु। योऽस्मान्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। प्रतीचिदिक्वरुणोऽधिपति प्रेदाकुरक्षितान्नमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम येभ्यो अस्तु। योऽस्मान्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। उदीचिदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता च निरिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम येभ्यो अस्तु। योऽस्मान्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। ध्रुवादिक्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुधैषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम येभ्यो अस्तु। योऽस्मान्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम येभ्यो अस्तु। योऽस्मान्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। ॐ उद्वयन्तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्। देवं देवत्राः सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम्। उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः। आप्राद्या पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। तचक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः। स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। हाथ जोड़ लेंगे सभी। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वरदयानिधे भवत्कृपानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
ओम। आसन अपना ढीला कर सकते हैं। अब संध्या, जिसके द्वारा परमपिता परमात्मा का हम अच्छी प्रकार से ध्यान करते हैं, भली प्रकार से ध्यान करते हैं। प्रथम गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र से हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरित, वेद मार्ग की ओर प्रेरित करे और यह हमारी बुद्धि सत्यासत्य का निर्णय करने में सक्षम हो। और इसके लिए हमें अपनी बुद्धि का शुद्धिकरण अनिवार्य है। और बुद्धि जाने न शुद्ध्यति, बुद्धि ज्ञान के द्वारा शुद्ध होती है। इसलिए जितना जितना हम वेद आदि सत्य शास्त्रों का पठन पाठन करेंगे, विद्वानों का सत्संग करेंगे, धार्मिक विषयों पर परस्पर चर्चा परिचर्चा करेंगे, उतना उतना हमारा ज्ञान विकसित होता जाता है, बुद्धि हमारी बढ़ती जाती है। दूसरे मंत्र में, शन्नो देवी मंत्र में, इसी मंत्र पर आज हम विशेष विचार करेंगे। शम कहते हैं कल्याणकारी, ईश्वर कल्याणकारी है, वो सबका कल्याण करने वाला है। शम नहा, हम सब पर, ना के बाद विसर्ग लगा हुआ है। नहा बहुवचन का प्रतीक होता है, हम सब के लिए वह परमपिता परमात्मा कल्याणकारी होवे। कैसा है वह? ओम सर्वरक्षक है और देवी ही सबका प्रकाशक है और आपह सर्वव्यापक है। हे सर्वरक्षक, हे सर्वव्यापक, हे सर्व कल्याणकारी, हे सर्व प्रकाशक परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपसे याचना करते हैं। भवन्तु, आप हूजिए, पीतये, पीति देने वाले और अभ्युदय देने वाले, अभ्युदय और निश्रेयस दोनों सुखों को देने वाले, अभीष्टि जो हमारे इस जन्म के लिए आवश्यक है, हम सबको अभीष्ट है, हम सबको प्राप्त करने योग्य है, वे सब सुख हमें परमात्मा देता है। और मुक्ति सुख को भी हमें परमात्मा ही प्रदान कराता है। हमें बुद्धि देकर, हमें यह शरीर देकर, ज्ञानेंद्रियां देकर, कर्मेंद्रियां देकर, अभी मंत्र में आया ही था कि इन्हीं कर्मेंद्रियों के द्वारा, इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, इन्हीं मन बुद्धि शरीर के द्वारा ही हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा अभ्युदय है, जो अभीष्टि है, इसी को हम संध्या के मंत्र में, समर्पण मंत्र में जब दोहराते हैं, हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपानेन जपोपासनादि कर्मणः धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। प्रथम हमने यहाँ पर संकल्प लिया और इसी संकल्प को हम ले जाकर संध्या के अंतिम मंत्र में पुनः ईश्वर के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं। और उस आत्मसमर्पण से ही हम ईश्वर से मांगते हैं कि आपकी ही सहायता से मेरे जीवन के चारों मनोरथ, कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों मनोरथ ईश्वर की कृपा से ही पूरे होते हैं। अब इनमें जो सबसे पहला है धर्म, अर्थ और काम, ये अभ्युदय है, ये हमारा अभीष्टि है, ये इस जन्म में हमें प्राप्त करना है। और ये तीनों मिलकर फिर हमारे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो सर्वप्रथम आज हम इस एक विषय पर विचार करते हैं, धर्म। यह धर्म क्या है? हमारे जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं जो धर्म से विपरीत हो, जो धर्म से अलग हो। अर्थात हमारा जन्म से और मृत्यु पर्यंत जितना भी हमारा कार्यकाल है सब धर्म से जुड़ा हुआ है। हम प्रातः जागरण से और रात्रि शयन काल तक जितने भी कर्म करते हैं, एक भी कर्म इन सब कर्मों में धर्म से अलग नहीं हो सकता। इसीलिए हम बहुत सारे कर्म
धर्म के करते हैं, बहुत सारे कर्म अधर्म के करते हैं। बहुत सारे कार्यों को तो हम स्वयं जानते हैं कि ये अधर्म है, ये पाप है, लेकिन फिर भी करते हैं। आइए व्यापक रूप में इस हम धर्म को जानने का प्रयास करते हैं कि धर्म क्या है, धर्म को किस प्रकार प्राप्त किया जाए। अब हम सब हैं मनुष्य, हम सब हैं मननशील, विचारशील, तर्कशील। हम अपने पूर्वजों से पूछते हैं, हम अपने ऋषियों से पूछते हैं, हम अपने महापुरुषों से पूछते हैं कि धर्म क्या है। महाराज मनु से हम पूछते हैं तो मनु महाराज कहते हैं आचार परमो धर्मः। मनुस्मृति कहती है आचार परमो धर्मः। ये जो हमारा आचार है, आचरण है, व्यवहार है, यही सबसे बड़ा धर्म है। हम छोटों का शोषण करते हैं, उन्हें गलत मार्ग पर ले जाते हैं, हम बड़ों का अपमान करते हैं, उनका सादर सत्कार, सेवा, शुश्रूषा नहीं करते हैं, यह अधर्म हो गया। और हम उनकी सेवा, शुश्रूषा, आदर, सत्कार करते हैं, यही धर्म है। ये हमारा आचरण ही धर्म है। तो मनु महाराज जी ने बताया बड़े सरल संक्षिप्त में, एक वाक्य में बता दिया, आचार परमो धर्मः। आचार ही सबसे बड़ा धर्म है। एक व्यक्ति की बात को सुन करके हम संतुष्ट नहीं होते, हम तो कई व्यक्तियों से पूछते हैं, परीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, आपका क्या विचार है जी, आपका क्या विचार है जी, आपका क्या विचार है जी। जब सबका एक मत होता है तब हम समझते हैं हाँ यही मार्ग ठीक है। तो किसी और से भी पूछ लेते हैं। व्यास मुनि से पूछते हैं महाभारतकार, वो कहते हैं अहिंसा परमो धर्मः। अरे ये तो भेद हो गया। अभी मनु महाराज बता रहे थे आचार परमो धर्मः, अब व्यास मुनि जी कह रहे हैं अहिंसा परमो धर्मः। ये अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। हिंसा मत करो, मन, वचन व शरीर से किसी को अकारण कष्ट मत दो, यही धर्म है। अब वहाँ पर आचार धर्म बताया, यहाँ पर अहिंसा धर्म बताया, दो चीज़ें हो गई। ये तो अब तो भ्रम की स्थिति बन जाएगी। अब किसी तीसरे से भी पूछते हैं। अब उपनिषद उठा करके देखा तो उपनिषद का ऋषि कहता है नाहि सत्यात परो धर्मो नानृतात पात कम परम। उपनिषद का ऋषि कहता है कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है। ये तो सबसे बड़ा धर्म सत्य है। अहिंसा को छोड़ दीजिए, आचार को छोड़ दीजिए, सत्य को धारण कीजिए, ये सबसे बड़ा धर्म है। तीन चीजें हो गई। अब तो भ्रम बढ़ता जा रहा है, एक मत नहीं आ रहा है। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। और किसी ऋषि से हम पूछते हैं। फिर हम दर्शनों को देखते हैं, दर्शनों में क्या परिभाषा है। तो हम देखते हैं दर्शन क्या कहता है। दर्शन कहता है यतो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्मः। इन्होंने अलग परिभाषा दे दी, जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति हो वही धर्म है। और हमने प्रथम मंत्र में क्या मांगा है, अभिष्टि और पीति। अभिष्टि अभ्युदय को कहते हैं और पीति निःश्रेयस को कहते हैं। अर्थात ये अभ्युदय और निःश्रेयस यही धर्म है, जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति हो वही धर्म है। अब वेद का मत देखते हैं, वेद क्या कहता है। महाराज मनु कहते हैं वेदो अखिलो मूलम धर्मम। वेद ही सब धर्मों का मूल है और वेद ही परम प्रमाण है। वेद का वाक्य ही धर्म है। अर्थात वेद क्या है, ईश्वर की वाणी। तो अर्थ क्या हुआ, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही अधर्म है। अब इन सारों को मिलाकर देखते हैं,
अलग अलग सब ने हमें बातें बताई, क्या वास्तव में ये अलग अलग हैं या सब एक ही हैं? यदि इन सब पर हम विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो हम पाएंगे कि इन सब का मत एक ही है। सर्वप्रथम जो मनु महाराज ने बताया, आचार परमो धर्मः, हमारा जो आचरण है यही परम धर्म है। और दूसरा फिर व्यास मुनि ने कहा, अहिंसा परमो धर्मः, ये अहिंसा हमारे आचरण में ही तो होगी, और यदि आचरण में नहीं होगी तो मनु जी कहते हैं, आचारहीनम न पुनन्ति वेदः, जिसका आचरण ही भ्रष्ट हो गया है, जो अपने आचरण से ही गिर गया है, वह कितना ही वेद पढ़ ले, कितना ही दर्शन उपनिषद पढ़ ले, वह पवित्र नहीं हो सकता। अर्थात आचरण में ये अहिंसा हमारे आनी चाहिए, ये हमारे व्यवहार में आनी चाहिए। हम मन वचन व शरीर से किसी को कोई कष्ट ना दें, यही हमारा आचरण है, यही हमारा व्यवहार है। और यह सत्य हमारे व्यवहार में ही तो है। नहीं सत्यात परो धर्मो, सत्य से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। तो इसको, सत्य को हम अपने व्यवहार में, आचरण में हम धारण करें। क्यों हम बार बार झूठ बोलें? आचरण में आ गया तो तीनों चीज़ें एक ही हैं, और तीनों चीज़ें वेद की आज्ञा का ही पालन है, वेद की आज्ञा का ही अनुसरण है। अर्थात वेद ही धर्म का मूल है, तो ये भी सत्य है। और जो दर्शनकार कह रहे हैं, यतो, जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति होती है, यही धर्म है। अब ये अभ्युदय क्या है जो हमें इस जीवन में प्राप्त करना है? क्या प्राप्त करना है? महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती से जब हम पूछते हैं, ऋषिवर इस अभ्युदय का अर्थ बताइए, अभ्युदय से हम क्या समझते हैं, अभ्युदय से हम क्या अर्थ लेते हैं, तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक ग्रंथ लिखा है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। आप में से बहुत सौ ने उसको पढ़ा है। तो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को जब प्रारंभ किया है, तो प्रारंभ में ही विश्वानि देव मंत्र की उन्होंने व्याख्या की ऋषि ने, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में। और वहाँ पर इस अभ्युदय शब्द को पूरा खोलकर समझाया ऋषिवर ने कि इस अभ्युदय का क्या अर्थ है। इस अभ्युदय के 6 अर्थ बताए, अभ्युदय के 6 अर्थ बताए हैं ऋषि दयानंद ने। सर्वप्रथम बताया है चक्रवर्ती राज्य। कैसा राज्य चाहिए? चक्रवर्ती राज्य। और हम राज्यादि ऐश्वर्यों का सुख प्राप्त करना चाहते हैं। हम में से ऐसा कोई नहीं जो दुख प्राप्त करना चाहता हो। और ये चक्रवर्ती राज्य हम आर्यों के लिए ही तो हैं, अनार्यों के लिए थोड़ा ही चक्रवर्ती राज्य होता है। परम पिता परमात्मा ने तो सीधा सीधा कहा है, अहम भूमि अददाम आर्य, यहाँ मैं यह भूमि आर्यों को दे रहा हूँ। और इस भूमि पर जितने पदार्थ हैं, जितने ऐश्वर्य हैं, वो सब उत्तम व्यक्तियों के लिए ही तो हैं, निकृष्ट व्यक्तियों के लिए नहीं होते, उत्तम उत्तम व्यक्तियों के लिए ही होते हैं। माता पिता भी जो निकृष्ट संतान होती है उससे दूर रहने का प्रयास करते हैं, दूरी बना लेते हैं। यद्यपि माता पिता हैं, भावना बनी रहती है, लेकिन फिर भी जो उनका उत्तम संतान है, जो श्रेष्ठ संतान है, उसके प्रति ज़्यादा उनकी प्रीति होती है। और परमपिता परमात्मा पक्षपाती तो है नहीं, वह तो न्यायकारी है। उसने ये समस्त पदार्थ आर्यों के लिए अर्थात श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए उत्पन्न किए। तो चक्रवर्ती राज्य भी ये आर्यों का था। आप सब में से बहुत सारी कहानियाँ आप जानते हैं। बचपन में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के पास में बहुत सी कहानियाँ आप लोगों ने सुनी होंगी। तो इन कहानियों में जब आपने किसी चक्रवर्ती सम्राट की कहानी सुनी हो, तो मैंने तो नहीं सुनी है, और मुझे नहीं लगता कि आपने भी किसी ने ऐसी कहानी सुनी हो कि एक फ्रांस का राजा था, वह चक्रवर्ती सम्राट था। एक यूनान का राजा था, वह चक्रवर्ती सम्राट था। एक इंग्लैंड का राजा था, वह चक्रवर्ती सम्राट था। एक अमेरिका का राजा था, वह चक्रवर्ती सम्राट था। ऐसी कहानी हमने कोई नहीं सुनी।
जितनी चक्रवर्ती सम्राटों की कहानियां हमने सुनी हैं वह सब भारतवर्ष के थे। इसी भारत भूमि पर वो शासक पैदा हुए, क्योंकि वो वेद के सिद्धांत इस भूमि पर थे, हमारे राष्ट्र में थे। हमारे पूर्वजों ने चक्रवर्ती राज्यों को भोगा है, इसलिए अभ्युदय हम मांग रहे हैं। हम उन्हीं श्रेष्ठ राज्यों की प्राप्ति की कामना कर रहे हैं, और यह धर्म है, यह कोई अधर्म नहीं है। चक्रवर्ती राज्य प्राप्त करना धर्म है, मनुष्य मात्र का धर्म है। हम सब प्रयास करें, हम सब अपनी विद्या प्राप्त करें, अपना सामर्थ्य बढ़ाएं और चक्रवर्ती राज्यों को हम प्राप्त करें। यह धर्म का लक्षण है, यह अभ्युदय है, यह जीवन का जो हमारे इस जीवन की प्राप्ति का लक्ष्य है। और जितने भी हमारे पूर्वज थे, श्री राम, श्री कृष्ण और श्री राम के पूर्व जितने भी राजा हुए हैं, सब चक्रवर्ती राजा था, सबका सब चक्रवर्ती सम्राट थे। श्री राम के बाद में भी अनेकों चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। महाभारत काल पर्यंत चक्रवर्ती सम्राट ही रहे हैं समस्त भारत भूमि पर, इस भारत भूमि पर पैदा होने वाले, क्योंकि ये वेद के विद्या सिद्धांत इसी भूमि पर थे और हमारे पूर्वजों ने उन वेद के सिद्धांतों को ग्रहण किया था। इसलिए उन्होंने चक्रवर्ती राज्यों को प्राप्त किया, इसलिए उन्होंने अभ्युदय को प्राप्त किया, इसलिए उनकी संध्या सफल हुई। हमारी संध्या सफल नहीं हो पा रही, क्योंकि हमारी जो संध्या का प्रथम मंत्र है अभीष्टि अभी हमें प्राप्त नहीं हो पा रही, या हमने लक्ष्य छोटे चुन लिए हैं। हमने बस ईश्वर से मांगा इतना है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। ऐसी ऐसी विद्या पढ़ा दी गई हमको, वेद के सिद्धांत अलग कर दिए गए और ऐसे ऐसे सिद्धांत पढ़ा दिए गए, बस इतना मांगो, बस जी 2 रोटी मिले जाएं समय पर, और क्या चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। अरे हमें तो चक्रवर्ती राज्य चाहिए, ये तो अभ्युदय का प्रथम लक्षण है, ऋषि बता रहे हैं। चक्रवर्ती राज्यों को हम प्राप्त करें, ये हमारे अभ्युदय का प्रथम लक्षण है और ये धर्म का लक्षण है। दूसरा, अभ्युदय को खोलते हुए ऋषि बताते हैं इष्ट मित्र। हमारे इष्ट मित्र हों। कैसे मित्र हों? अब अपना अपना आत्म विश्लेषण कर लीजिए, निरीक्षण परीक्षण कर लीजिए, किस किस के कितने कितने इष्ट मित्र हैं। मित्र नहीं है, मित्र के पूर्व भी विशेषण जुड़ा हुआ है, इष्ट मित्र। इष्ट मित्र होता है वह मित्र जो आपके हित अहित का परिजान कराता है, जो आपको सही गलत मार्ग का परिजान कराता है, जो आपके सम्मुख गलत बात को आपके सम्मुख कहने की क्षमता रखता है, योग्यता रखता है, इतना साहस रखता है और आपकी हर अच्छी बुरी बात का समर्थन करने वाला, वह इष्ट मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो आपकी बुरी बातों का भी समर्थन करेगा तो आप बुरे मार्ग पर बढ़ेंगे, श्रेष्ठ मार्ग पर नहीं बढ़ने वाले हैं। अच्छे मार्ग पर बढ़ना है तो हमें इष्ट मित्रों की आवश्यकता है। इष्ट मित्र का उदाहरण आप इतिहास में ढूंढ सकते हैं, अनेकों उदाहरण मिल सकते हैं। श्री राम और हनुमान की मित्रता हो गई थी। हनुमान ने श्री राम का कितना उपकार किया। क्या ऐसे मित्र आज हमें दिखाई देते हैं? महाराणा प्रताप के मित्र भामाशाह थे, उन्होंने अपना सारा धन अपने मित्र को दे दिया राज्य की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए। ये इष्ट मित्र होते हैं। आज हम अपने मित्रों से भी भयभीत रहते हैं, सशंकित रहते हैं। हम अपने जीवन की प्रत्येक घटना को, प्रत्येक बात को मित्र के सामने भी खोलते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। हम डरते हैं कहीं हमने इनके सामने यह चर्चा कर दी तो ये हमारा अहित ना कर दें, हमारे कार्य की हानि ना कर दें। क्या ये मित्र हो सकते हैं? ये तो मित्र नहीं हो सकते। तो हम परमेश्वर से मांग रहे हैं, हे परमेश्वर हमें ऐसे मित्र दीजिए जो हमें कल्याण मार्ग की ओर ले जाने वाले हों, जो सदैव हमारा हित करने वाले हों, जो हमारा लाभ चाहने वाले हों। अब ढूंढिए संसार में कौन मित्र है ऐसा, कौन व्यक्ति मिलेगा आपको ऐसा जो हर क्षण आपको सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, जो हर समय आपका हित चाहता हो, जो आपकी उन्नति चाहता हो, जो आपकी भलाई चाहता हो।
तो ये हम सब के लिए उत्तम है कि हम ईश्वर को ही मित्र ना बना लें। सांसारिक व्यक्तियों को छोड़ दीजिए, ये तो कहीं ना कहीं छल करेंगे, स्वार्थ करेंगे, धोखा करेंगे। लेकिन ईश्वर इंद्रस्य युज्यः सखा, इस आत्मा का जो सबसे घनिष्ठ मित्र है वह तो परमपिता परमात्मा ही है। उसी को मित्र बना लो, उसी की मित्रता प्राप्त कर लो। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। हम कहते तो हैं कि मेरे भाई भी तुम ही हो, मेरी माता भी तुम ही हो, मेरे पिता भी तुम ही हो, मेरे मित्र भी तुम ही हो, लेकिन मित्रता निभाई कहाँ? कभी आपने किसी कार्य को करने के पूर्व मित्र से पूछा? और यदि पूछते तो मित्र कदापि पापाचरण की ओर तो वह परमिशन नहीं दे सकता, आज्ञा नहीं दे सकता। वो तुरंत मना कर देगा, नहीं ये कार्य श्रेष्ठ नहीं है, इसको मत कीजिए, ये कार्य श्रेष्ठ है, इस कार्य को कीजिए। तो ऐसा मित्र हमें चाहिए, तभी हम सांसारिक ऐश्वर्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, तभी हम मुक्ति सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि मित्र छली होगा, कपटी होगा, धोखा देने वाला होगा, ना हमारे सांसारिक कार्य सिद्ध हो पाएंगे, ना हमारे पारलौकिक लक्ष्य सिद्ध हो पाएगा। इसलिए हमें इष्ट मित्र की आवश्यकता है। अब हम चुनाव करें, ऐसा नहीं मैं ये कह रहा हूं कि संसार में किसी को मित्र नहीं बनाना है, बनाइए मित्र, लेकिन परखिए और उसको अच्छी प्रकार परीक्षा करके तब उसको उस पर विश्वास कीजिए, तब उससे आप चर्चा परिचर्चा कीजिए, तब आप उससे मंत्रणा कीजिए। और ईश्वर तो हर समय आपके पास रहता ही है, उससे तो आप कभी भी मंत्रणा कर सकते हैं। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, नहाते धोते, कभी भी आप, वो तो हर समय राउंड द क्लॉक आपके लिए उपस्थित है। ऐसा मित्र तो संसार में कोई मिल ही नहीं सकता जो हर समय उपस्थित हो आपकी सेवा करने के लिए। तो ये इष्ट मित्र भी हमें चाहिए। और तीसरा, धन, ये भी अभ्युदय में ही आता है, ये भी अभिष्टि में ही आता है, ये भी सांसारिक ऐश्वर्य में ही आता है। यदि धन संपत्ति नहीं होगा तो क्या हम दरिद्र बनेंगे, भीख मांगेंगे, क्या करेंगे? इसलिए धन भी चाहिए, ये भी अभ्युदय का ही एक अंग है। लेकिन धन किस प्रकार का चाहिए? अग्ने नय सुपथाराय, श्रेष्ठ मार्ग से चलकर, उत्तम मार्ग से चलकर, वेद मार्ग से चलकर, भीख मांग करके भी बहुत सारा धन एकत्रित किया जाता है। ऐसी अनेकों घटनाएं समाचार पत्रों में आती रहती हैं। एक भिखारी की मृत्यु हो गई, उसकी झोंपड़ी में देखा 1 करोड़ कुछ रुपए मिले थे, उसकी झोंपड़ी में देखा, उसके कपड़ों में देखा, उसकी बोरी में लिपटे पड़े थे, लाखों रुपए एकत्रित कर रखे थे। कहाँ से एकत्रित किए? भिक्षा मांग करके। तो देखिए, धन एकत्रित कर लिया, लेकिन वेद में कहीं आज्ञा है ही नहीं भिक्षा मांगने की, वेद में कहीं आदेश है ही नहीं दान लेने का भी। अब ये तो विचित्र आ गया, दान का तो है, लेकिन दान किसको लेना उचित है? दान ब्राह्मण को लेना उचित है, और वह भी तब जब दान के योग्य वह कर्म करता है, कार्य करता है। बिना कर्म किए, बिना उपदेश किए, बिना विद्या दिए वह दान नहीं ले सकता। इसलिए दान लेना भी उचित नहीं है। फिर धन किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा? उद्यानम ते पुरुष नाव्यानम, वेद मार्गदर्शन कर रहा है। उद्यानम ते पुरुष नाव्यानम, उद्यम से, परिश्रम से, पुरुषार्थ से, हे मनुष्य तू नाव्यानम, उन्नति को प्राप्त कर, तू उत्थान को प्राप्त कर। अर्थात अपने परिश्रम से, पुरुषार्थ से हम ये धन प्राप्त करें। और ईश्वर कहता है, कृतम में दक्षिणे हस्ते सयोवे जव्य आसव्य आहिता। कृतम में दक्षिणे हस्ते, सीधे हाथ से आप कर्म करेंगे, और जितना सीधे हाथ से ये बायां हाथ दूर है, इतना ये फल दूर है। अर्थात जब आप कर्म करेंगे तो ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसका आपको फल न मिले। और धन प्राप्ति के लिए यदि आप परिश्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो फल तो ईश्वर देने वाला वो देगा ही। तो यह धन भी हमारा अभ्युदय है, ये धन भी हमारी अभिष्टि है, ये इसी जीवन में हमको चाहिए। फिर चाहिए हमको पुत्र, ये भी चाहिए, ये भी अभ्युदय है। पुत्र का अर्थ यहाँ पर
लड़के से ही नहीं है। पुत्र का अर्थ यहाँ पर हमारा संतान से, शास्त्र में जो पुत्र की परिभाषा है वह संतान से है। वह पुत्र भी हो सकता है, वह पुत्री भी हो सकती है। किस प्रकार का पुत्र हो, किस प्रकार की पुत्री हो? जो माता पिता की आज्ञाओं का पालन करने वाली हो। देखिए श्री राम का उदाहरण आता है पुत्र के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। और मर्यादा पुरुषोत्तम उनके नाम के पूर्व यूं ही नहीं लगा दिया है, उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में मर्यादाओं का पालन किया। पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, राजा के रूप में, भाई के रूप में, शिष्य के रूप में, हर जगह मर्यादाओं का पालन किया। श्री राम का राज्याभिषेक होना है कल, आज ये निश्चित हो गया, तैयारी सब चल रही हैं। लेकिन वहाँ पर माता कैकेयी ने अपने वरदान मांग लिए और उन वरदानों से श्री राम को वनवास भेजने की उन्होंने इच्छा व्यक्त की। ये वर मांगा उन्होंने। दशरथ ने श्री राम को आज्ञा नहीं दी थी वन में जाने की। देखिए दशरथ जी ने श्री राम को वन में जाने की आज्ञा नहीं दी थी। वो तो श्री राम को पता चला कि पिता के दुख का क्या कारण है, क्यों शोक में ये डूबे हैं, क्यों व्याकुल हैं। तब वो माता कैकेयी ने उन्हें बताया तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। जबकि दशरथ ने श्री राम से ये तो कहा कि तुम मुझे बंदी बना लो और मुझे कारागृह में डाल दो और तुम सिंहासन को प्राप्त कर लो, राजगद्दी पर बैठ जाओ। लेकिन श्री राम ने अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। ऐसे इतिहास में अनेकों उदाहरण हैं जहां पुत्र ने अपने पिता को बंदी गृह में डाल दिया और स्वयं सिंहासन पर वो बैठ गया। ऐसे वर्तमान में अनेकों उदाहरण हैं जहां पुत्र ने भरी सभाओं में पिता का अपमान किया हो। वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ऐसे उदाहरण हैं जहां पुत्र ने हजारों की भीड़ के सामने अपने पिता का अपमान किया है। ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। वह पुत्र चाहिए जो श्रेष्ठ आज्ञाओं को बढ़ाने वाला हो, जो श्रेष्ठ आज्ञाओं का पालन करने वाला हो। ऐसा पुत्र चाहिए। श्रवण कुमार का उदाहरण आता है पुत्र के रूप में। माता पिता को किस प्रकार तीर्थ यात्रा कराई थी, किस प्रकार उनकी सेवा शुश्रूषा की थी। ऐसे पुत्र चाहिए। कंस भी पुत्र ही था, उसने भी अपने पिता को बंदी गृह में डाल करके सम्राज सिंहासन पर बैठ गया। एक और कंस है, एक और श्री राम हैं जो स्वयं कह रहे हैं कि मुझे तुम बंदी गृह में डाल दो और राज्य प्राप्त कर लो, सिंहासन प्राप्त कर लो। लेकिन श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया पिता के वचनों का पालन करने के लिए। ऐसे पुत्र चाहिए। और फिर कहते हैं स्त्री भी चाहिए, महिलाएं भी चाहिए। कैसी महिलाएं चाहिए? महिलाओं के अनेकों रूप होते हैं। पुत्री के रूप में, भगिनी के रूप में, पत्नी के रूप में, माता के रूप में, और जिस रूप में भी हम देखेंगे नारी का स्थान सर्वोच्च ही मिलता है। वेद में, दर्शनों में, उपनिषदों में, अपने ग्रंथों में मनुस्मृतिकार तो लिखते ही हैं सीधा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ नारियों का सम्मान होता है उस सम्मान के योग्य नारी होनी तो चाहिए। ऐसी नारी ना होनी चाहिए जिनको दंड स्वरूप उनके नाक और कान काटने पड़े। इतिहास में ऐसी भी नारियों का उल्लेख है कि जिनके आचरण ऐसे हो गए कि उनको उल्टे दंड देना पड़ा, उनके अंग भंग करने पड़े, उनके नाक कान काटने पड़े। ऐसी भी नारियां हैं। तो ऐसी नारियां नहीं चाहिए। कैसी नारियां चाहिए? कल इस पर आगे विस्तृत चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आइए मंत्र पाठ करते हैं। आप लोग इस पर विचार कर लेना और
अभ्युदय में जो 6 ये हैं, इतना नहीं है, जितना जितना हम विचार करेंगे वो और विषय हमारा खुलता जाता है। और जो लिंक है, जो आज हमने लिंक भेजा है, प्रतिदिन का लिंक यही रहेगा, बस इसी से आपको डायरेक्ट जुड़ जाना है। आइए मंत्र पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न